ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सभी दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। हो गया आचार्य कल्प तोड़मल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 86। पंडित तोड़मल जी साहब यहाँ कहते हैं, शिष्य प्रश्न पूछता है कि साहब मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? हमारा जो ज्ञान है वो मिथ्या क्यों है? ख्याल में ना ये प्रश्न था। तो समाधान जो था, मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है सम्यक्त नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। इसकी थोड़ी सी आवाज़ कम करो, आवाज़ ज़्यादा। तो मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, तो अपन ने इस पे पीछे 2-3 व्याख्यान तो हो गए कि भाई मिथ्यात्व का जो कुछ भी है, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, जो कुछ भी है उन सब का कारण एक मिथ्यात्व है। अलग अलग कारण नहीं है। आपको लगता है सब क्रोध के कारण आता है, मान क्रोध अलग है, मान अलग है, माया अलग है, लोभ अलग है, हिंसा के परिणाम अलग है। ये अपन को लगता है सब अलग अलग, वो कहते कोई अलग अलग नहीं है। प्रकारांतर में वास्तव में इनका मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण वे अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, है तो मूल में एक ही चीज। जैसे लाइटें लगती है ना, 5 तरह की लाइटें थी, कार्यक्रम हो रहे थे ना, तो 5 तरह की, तो लाइट 5 तरह की थोड़ी है, वो अंदर से एक ही है, इन्होंने बाहर 5 कलर लगा दिए तो 5 कलर में बाहर निकलती है। ऐसे ही मूल में अतत्व श्रद्धान के कारण, अपने को शरीर रूप मानने के कारण, संयोग रूप अनुभवने के कारण वे सारी कसाएं क्रोध मान माया लोभ के रूप में प्रकट होती है। और वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है ज्ञान मिथ्या? तो बात इतनी सी है कि भाई तुझे अपना असली स्वरूप पता नहीं है, वो सारी दुनिया का स्वरूप पता हो तो वो ज्ञान किस काम का? आपको अपने घर का एड्रेस पता नहीं हो कि मेरा घर कौन सा है, और तुम सारी दुनिया का नक्शा जानते हो, अमेरिका कहाँ है, लंदन कहाँ है, जापान कहाँ है, चाइना कहाँ है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो तुम्हें पागल समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा? बहुत सारे पागल हो जाते हैं, तो पता नहीं, हिंदुस्तान में तो बहुत होता है ऐसा, लेकिन इसका कारण भी मुझे पता है क्यों होता है। हिंदुस्तान का आदमी, खास करके इस तरफ का आदमी पागल होगा उत्तर भारत का, तो इंग्लिश बोलने लगता है। कभी नोटिस किया हो आप लोगों ने? अपने यहाँ का आदमी अगर पागल होगा तो इंग्लिश बोलने लगता है। तो मनोवैज्ञानिक भी देखते रहते कि ये क्या बात हुई भाई साहब, इंग्लिश ही क्यों बोलता है? ख्याल में है ना? मराठी पंजाबी मलयालम क्यों नहीं बोलने लगता? ये कौन सा अंदर का चक्षु खुल जाता है, इंग्लिश बोलता है। तो वो क्या होता है कि अंदर हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं, इस तरफ इंग्लिश की जानकारी, इंग्लिश नहीं बोल पाने का अंदर मलाल रहता है, अंदर दबी रहती है वो इंग्लिश बोलने की इच्छा।
तो जब आदमी पागल होता है, आउट ऑफ स्टेशन हो जाता है, तो वो जो दबा रहता है ना, वो पागलपन में वही हरकत करता है। ये पागलपन माने समझ लो, पागलपन भी क्या चीज़ है। कोई चीज़ दबी रही दबी रही दबी रही, वो व्यक्त नहीं हो पाई और उसको साकार रूप नहीं मिल पाया और वो एकदम बम फट गया तो पागल हो गया। तो देखो, पागल इंग्लिश बोल रहा है, बातें बढ़िया बढ़िया बोलता है। तुम कभी शराबी के पास बैठो, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें करता है, क्या गजब साहब, शराबी का कमाल करती है। लेकिन उसको खबर नहीं है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बोलने का भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये खबर नहीं होने के कारण शराबी के द्वारा की गई बातें कोई काम की नहीं है, पागल के द्वारा की गई बातें के कोई काम की नहीं है। क्योंकि कहते साहब पागल के पागल क्यों है, किसे पता नहीं है क्या बोलता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आचार्य अपने से कहते हैं, अगर तुम्हें आत्मा का तत्व का सच्चा निर्णय नहीं है, अगर हमें आत्मा का अनुभव नहीं है, हमारा भेद ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें कितना ही शास्त्रों का ज्ञान हो, तुम कितनी ही बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हो, अरे तुम इतनी बढ़िया बातें बोलते हो कि तुम्हें लोग सुन के दंग रह जाएं, तो गजब गजब, तो भी वो कहते वो सब ज्ञान मिथ्या है, सब ज्ञान मिथ्या है। कि साहब हमारा ज्ञान मिथ्या क्यों है? इसलिए ज्ञान मिथ्या है कि तू आत्मा की जानकारी रखता है, आत्मा का अनुभव नहीं रखता। क्या कहा मैंने? जानकारी और अनुभव में अंतर समझ गए ना? क्या अंतर है जानकारी और अनुभव में? जानकारी तो बाहर से करनी है और अनुभव अंदर से होगा। तो आत्मा की जानकारी है कि नहीं? उसको जानकारी है पर अनुभव में नहीं। अरे उसको छोड़ो, अपनी बोलो, अपनी जानकारी है कि नहीं आत्मा की? नहीं है। कितने तरह का आत्मा? हाँ, तो जानकारी तो है। हाँ, अनुभव बराबर। देखो, ऐसा कोई भी पदार्थ लो जिसको आप नहीं जानते, समझ लो उदाहरण के लिए, ऐसा कोई भी ले लो। एक तरमूला होता है, तरमूला अपने यहाँ नहीं चलता, वो तरमूला वो साउथ में चलता है। वो तरमूला खाओगे ना तो बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। ख्याल में सब बड़ा बड़ा होता है और एकदम उसकी कली कली करके खाते हैं, ऐसे खाते हैं। अब मैं सब आपको जानकारी दे रहा हूँ और आप वो जानकारी ले रहे हो। अब लेकिन ना तो अब तरमूला ना देखा है, ना खाया है, ना कुछ पता है, लेकिन मैं तरमूला की जानकारी रोज़ देता हूँ आपको। तो 2-4 दिन में तरमूला क्या होता है, तरमूला कहाँ पाया जाता है, तरमूला कैसा होता है, ये आप दूसरों को बताने लगोगे, नहीं बताने लगोगे हैं? मेरे को बताने लगोगे, यार सही है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बताने लगोगे। अब तुम्हें धीरे धीरे बताते बताते कई दिन जब बताओगे तो ऐसा पक्का निर्णय होने लगेगा कि हमें तो तरमूला के बारे में पूरा पता है। बिल्कुल ऐसा एकदम सेट हो जाएगा। सुनने वाले को भी लगने लगेगा कि हमें बिल्कुल पता है। लेकिन तरमूला जब तक अनुभव में नहीं आया, देखने में नहीं आया, तब तक वो जानकारी है। और जैसे ही तरमूला मिल गया और अरे ये तरमूला है, वो खाया, अब अनुभव है। तो अभी जो हमने आत्मा की बातें करते हैं, जो आत्मा की बातें सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब जानकारी शास्त्रों से इकट्ठी करते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता। ये सब जानकारी है, ऐसा श्रद्धान नहीं है। अगर ऐसा श्रद्धान हो तो मरने का भय तुरंत निकल जाए। ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, अखबार में आता रहता है ना, 2051 में, 31 में, कभी 50 में खत्म सब, तो पढ़ लेते हैं। वो पढ़ने का भाव भी नहीं आया अगर सच्चा श्रद्धान हो तो। ये तो पागलपन, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं समझ में आया? तो जानकारी तुम्हारे श्रद्धान को कभी जन्म नहीं दे सकती। जो सम्यक दर्शन है ना, वो श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा।
तो जानकारी कभी श्रद्धा को जन्म नहीं देती। जानकारी से जन्म होता है क्षय उपशम का, आपको याद रह जाता है। और आप अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, 100 में से 99% लोग उस जानकारी को, उस क्षयोपशम को ही धर्म का आधार समझ लेते हैं और अनुभव की तरफ ध्यान नहीं देते। और वो ऐसा समझते हैं कि हम ऐसी जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे और अपेक्षा विवक्षाएं पढ़ते रहेंगे तो हम धीरे धीरे ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि नहीं होगे, पंडित हो जाओगे। और मुमुक्षुओं में पंडित होते ही चले जाते हैं ना। सबसे ज़्यादा अगर पंडित किसी ने दिए हैं तो कौन सी कौम ने दिए हैं? मुमुक्षुओं की कौम ने दिए सबसे ज़्यादा पंडित। ये विद्यालय वगैरह खुल गए, यहाँ से तो जितने बन रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन हर मोहल्ले में, हर सभा में सुन सुन के 2-4 पैदा हो जाते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? तो वो जानकारी से आपको एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमें तो यही तो सच्चा धर्म है और हमें सच्चा धर्म मिल गया और हम तो कालांतर में मोक्ष जाएंगे और हम तो भव्य जीव हैं। लेकिन भाई साहब, आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिन वाणी सुनने मात्र से धर्म नहीं होता। जानकारी बढ़ाने से धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अपने स्वयं के आत्मा के अनुभव करने पर जो श्रद्धा का सम्यक जन्म होता है, जो श्रद्धा सम्यक होती है, उससे धर्म होता है। सम्यक दर्शन तो उससे होता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन जिन जीवों को प्राप्त करना हो, उनको ये भ्रम तोड़ देना चाहिए कि जानकारी बढ़ाते रहने से धर्म हो जाएगा। जानकारी बढ़ाने से टोडामल जी साहब कह रहे धर्म नहीं होगा, भ्रम होगा। काय का भ्रम होगा? धर्म का। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, पढ़ना पढ़ाने का निषेध नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लो। जैसे बच्चे का स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का निषेध नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपका बच्चा, बंसन जी सोचो, अपना सोवियत ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया और जो कुछ पढ़ना था वो उसने कंप्यूटर का कर रखा है, क्या कर रहा है वो, एनिमेशन कर लिया। अब वो कहे मैं तो पढ़ूंगा ही, तो आप कहोगे भैया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डी एंड तो हो गया नहीं। पापा एक बार बताओ पढ़ाई होती है कि नहीं? कई लोग 50 साल तक पढ़ते हैं कि नहीं? प्रोफेसर तो भैया ये कैसी पढ़ाई है? ये जो कुछ पढ़ा है इसका कुछ उपयोग तो करके दिखाओ कि नहीं उपयोग बाद में, अभी तो चलने दो। ऐसी कोई दुनिया में करता है? ऐसा होता है कभी? लेकिन धर्म में ऐसे ही होता है। अरे तुमने जितना पढ़ा है, जितना ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब इसमें से कुछ प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? कि समय सार खत्म हुआ तो नियम सार, नियम सार खत्म हुआ तो प्रवचन सार, प्रवचन सार खत्म हुआ तो रत्नखंड साहब का, रत्नखंड हुआ तो मोक्ष मार्ग प्रकाश, मोक्ष मार्ग तो 6 डाला, फिर वापस। इतने में भूल गए कि समय सार बहुत दिन हो गए साहब, समय सार नहीं सुना। हमारी ऐसी हालतें हो जाती है कि जैसे अपन कोई गाना बहुत दिन तक नहीं सुनते ना, अरे ये गाना बहुत दिन से नहीं सुना है, लगाना। ऐसे ग्रंथों को सुनते हैं, वो लगाना बहुत दिन से नहीं सुना, वो वाली गाना। क्या कर रहे हो भाई? ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि पढ़ाई करते रहे, प्रयोग नहीं किया। और यहाँ पे टोडामल साहब लिख रहे हैं कि भाई मिथ्या दर्शन है, इसीलिए मिथ्या ज्ञान है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा कितना शास्त्रों का ज्ञान है, कितनी। टोडामल साहब कह ही नहीं रहे, वो तो ये कह रहे कि हमारा तो एक ही प्रश्न है, ये बताओ तुम्हें मिथ्या दर्शन है कि नहीं, तुम्हारी विपरीत श्रद्धा है कि नहीं, तुम देह और आत्मा को एक अनुभव करते हो कि नहीं। अच्छा, देह और आत्मा एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अनुभव क्या करते हो? एक रूप के अलग अलग रूप? एक रूप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत है?
देखो भाई साहब, क्या नाम आपका? आशीष भाई। ये हमारे मनीष जी कहाँ हैं? शास्त्री जी उनके भाई हैं बड़े। बताओ, देह और आत्मा एक है कि अलग अलग है? खड़े रही क्यों ना आप? हाँ, देह और आत्मा एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अब ये अलग अलग हैं, ये तो अपन ने सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, और तर्क से, युक्ति से हम सीख भी जाते हैं चीज। अब ये भी समझो, बस इम्पोर्टेंट बात बता दूं, तर्क युक्तियों से चीज समझना बहुत आसान है। तर्क युक्ति लगाई ना कि देखो साहब, शरीर पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाता है, सिद्ध देख लो कहाँ है आत्मा से। हाँ साहब बिल्कुल ठीक। तर्क, तर्क एक कहलाते तर्क, हमें इनसे अपने और बात को मजबूत किया। हाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। फिर देखो साहब, शरीर जो है ना, देखो ये पुद्गल का पिंड है, देखो साहब स्पर्श रस गंध वर्ण से बना हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक, जमती है बात, इसमें नहीं जमने की तो जैसी कोई बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साहब, है स्पर्श रस गंध वर्ण है। और बोले देखो साहब, आत्मा जो है वो जानने देखने वाला है, वो जानने देखने के अलावा कुछ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी बात आपको तर्क से, युक्तियों से और आगम से क्लियर हो गई। अब बात है कि कुंद आचार्य कहते हैं कि तर्क युक्ति आगम का सहारा तुमने बात समझने के लिए तो ले लिया, ठीक है, लेकिन अब ये अनुभव करना है। वो अनुभव करने के लिए अपना स्वयं का गहराई से ध्यान चाहिए, वेद ज्ञान चाहिए, एकांत चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अपन तर्क युक्ति और आगम से इतने खुश हो जाते हैं कि अपन ये तो भूल ही जाते हैं कि अनुभव में तो आ नहीं रहा। अभी पकड़ो फैक्ट, और पकड़ो और समझा देता हूं। रसगुल्ला सबने खाया, प्रॉब्लम है कि बात वो पकड़ो जो जिसने नहीं खाया, क्योंकि रसगुल्ला खाया तो वो तो स्वाद आ जाता है अंदर, यहाँ पर जो पता है कैसा होता है। फिर वही ले आओ, तारमूला ले आओ, है तरमूला ले लो, तरमूला, तारफूला, कुछ भी ले लो, खारमूला ले लो। हमने तर्क युक्ति से समझा दिया आपको कैसा होता है, तरबूजे के जैसा होता है, वही आकार का होता है, वैसे ही लगभग होता है, ये सब आपने तर्क युक्ति से सब सीख लिया। लेकिन भाई आपको देखो अंदर लगता है ना, खाने तो नहीं मिला ना जी, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन दिखाओ तो कुछ में, एक टेस्ट कराओ तो सही। देखो वहाँ लगता है ना, क्योंकि वहाँ आप अनुभव की कीमत समझते हो, वहाँ आप मेरी बातों से खुश नहीं होते। मैं भोजन की कितनी तारीफ करूं, कितनी प्रकांतर बताऊं, आप क्या कहोगे, अरे यार भैया इतनी हल्ला बल्ला है, दो रोटी तो दो, कुछ दो पहले खाने तो दो। यहाँ नहीं कहते अपन कि साहब हल्ला बंद करो, कुछ अनुभव तो कर लें दो। अंत में जब तुम्हारे प्राणों में अंदर ये बात चलने लगे कि मुझे भाई साहब अब तो अनुभव करना ही है कि ये देह और आत्मा अलग अलग हैं, ये बात मुझे समझ में तो आ गई, तर्क युक्ति से दिमाग में बैठ भी गई, लेकिन अनुभव में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं शरीर हूं, कि मैं आत्मा हूं, कि मैं क्या हूं। पता चलता है आपको अनुभव में दिन भर क्या हो आप? सब लोग जल्दी से बोल देते तुम अपने को शरीर रूप अनुभव करते हो। वैसे जी हम कुछ रूप अनुभव नहीं करते, क्योंकि शरीर रूप अनुभव करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए, सोचना तो पड़ेगा। अरे अपन तो बह रहे हैं, अपन तो दौड़ रहे हैं, अपन को नहीं पता कि हमारे अंदर कौन से राग देश चल रहे, क्यों चल रहे, क्या नहीं चल रहा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लोग ने गाड़ी के पीछे दौड़े तो अपन गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे, लोग बंगले के पीछे दौड़े तो अपन बंगले के पीछे दौड़ने लगे, मान सम्मान के पीछे दौड़े तो अपन मान सम्मान के पीछे दौड़ने लगे। हम तो ये विचार ही नहीं करते कि हम दौड़ क्यों रहे हैं। नहीं समझ में आया? हमें नहीं पता कुछ भी कि हम देह का अनुभव कर रहे हैं कि राग देश का, ये भी शब्द हम सिखा रहे हैं। आप क्रोध का अनुभव करते हो, मुझे पता ही नहीं चलता, आया गुस्सा किया, बड़बड़ाए और फिर आगे चले गए। काय का अनुभव, किसका अनुभव भाई? क्योंकि क्रोध का भी ढंग से अनुभव कर लो तो अगली बार क्रोध करना मुश्किल पड़ जाए, है? दोबारा कैसे रिपीट करोगे? ढंग से खा तो लो। देखो दवाई खाते हो, दवाई खाने का एक स्टाइल है, वो स्टाइल सबको पता नहीं है।
अधिकतर प्राय लोग दवाई कैसे खाते, जीभ पे ऐसी ऐसी रखी और पानी पी लिया, तो उसमें कभी कभी क्या होता है दवाई अटक जाती है, वो अंदर नहीं गई, वो जीभ पे घुल गई या चिपक गई, तो उसका कड़वापन मुंह में घुल जाता है। तो जब वो कड़वापन उसका मुंह में घुलता है तो अगली बार दवाई खाने के बाद 10 बार सोचते हैं कि यार ये घुलने नहीं चाहिए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो लोग और अंदर रखते हैं और अंदर रखते हैं, ख्याल में है ना। और हमारे पापा तो ऐसे भी दवाई नहीं खाते, इतने डरते हैं उसके कड़वेपन से कि कितनी तकलीफ होगी, इंजेक्शन लगवा, दवाई नहीं दवाई नहीं दवाई नहीं। ठीक है, तो मैं कई दफ़े उनको दवाई खाना सिखा दे, दवाई ऐसे खाओ कुछ नहीं पता चलेगा। तो दवाई खाने का एक बहुत अच्छा स्टाइल है, मैंने भी कहीं सीखा था। तो मुंह में पानी भरो पहले, बाद में नहीं, पहले, और दवाई डालो। तुम्हारी जबान पे दवाई आ ही नहीं सकती सीधी अंदर, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये दवाई किस स्वाद की है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जैसे वो हमने मुंह में पानी भरा और दवाई खाई तो हमें पता ही नहीं चला कि कड़वी थी, मीठी थी, कसायली थी, कैसी, क्या पता। हम ऐसे ही पूरा जीवन जीते हैं, हमें पूरे जीवन का कुछ नहीं पता। हमने पढ़ाई क्यों करी, पढ़ाई करने हम क्या करने लगे, हमने ये क्यों किया, हम फिर पैसे के पीछे दौड़े, फिर शादी व्यापार, बच्चे, मकान दुकान, बच्चे हो गए, उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, हम करते रहे। यहाँ आत्मा की बात भी सुनते रहे, ये भी चलता रहा, वो भी चलता रहा, सब चलता रहा। और किसी से पूछो खड़े होके कि ये सब चला क्यों रहे हो, सब हमें नहीं पता। सारी दुनिया में चल रहा है इसलिए हम भी चल रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? आपसे मैंने पूछा आप ये वाला सर्फ खरीद के क्यों लाए, क्या क्वालिटी इसके बारे में क्या जानते हो? इतना नहीं सोचा हमने कि कौन सी क्वालिटी है, क्या है। हमारे घर में शुरू से यही आ रहा है और इसी का प्रचार प्रसार है, तो हम तो ये वाला साबुन खरीद लाते हैं। कि कभी सोचा भी है कि बढ़िया काम करता है, इतने कुछ ने ध्यान दिया और सारी दुनिया यूज करती है तो अच्छा ही होगा। जी आपसे मैं पूछूं कि आप 2 घंटे आत्मा की बात क्यों सुनते हो, क्या बात है, क्या तकलीफ है, आप क्यों सुन रहे हो, क्या बात है? कि साहब क्या बात है, हम बचपन में से देख रहे हैं हमारे घर वाले सब आत्मा की बात सुनने जाते हैं। ख्याल में है ना। और सब मंदिर में बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लोग इकट्ठे होते हैं, सामूहिक पूजन होती है, मज़ा आता है, सब लोगों से मिलना होता है। भैया आत्मा की, देखो आत्मा की बात है, सच्ची तो है ही, एक दिन तो अपन को मरना ही है, पर या तो छूटे, ये सब बात है तुम नहीं कर रहे हो। ये भ्रम तोड़ देना कि जी हम कर रहे हैं। अच्छा एक बात, मैं मर जाऊंगा किस किस को लगता है, बोलो भला एक हाथ उठाओ, हमें लगता है हम मर जाएंगे, वो तो लगता है, सोच बस बताओ भैया, हैं बताओ, किसी को लगता है हम मर जाएं? किसी को नहीं लगता। हाँ, किसी को नहीं लगता। ये शब्द भी लगता है, ये बोले जाते हैं, लगता बगता नहीं है। वो तो कोई मर जाता है सामने, अरे साहब एक दिन तो सबको ही मर जाना है, वो बोल, ऐसा मैं मर जाऊंगा ऐसा नहीं समझते। अगर ये मैं मर जाऊं ये भास जाए तो भाई साहब रोटी खाना मुश्किल पड़ जाए। अभी डॉक्टर 1 मिनट में कह दे आपसे, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह दे कैंसर है, फिर भासेगा क्या मरना है? फिर देखो तुम, अरे जरा सी गांठ हो जाए कहीं और शंका पैदा हो जाए। आप कुछ कह रहे बुद्धू, बस्सन जी कुछ कह रहे? हाँ, हमारे एक मित्र था, हम जब स्मारक में पढ़ते थे, उसके यहाँ गांठ थी, तो वो क्या है, उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो नहाने जा रहा था तो मेरे किसी मित्र ने, अरे भाई तेरी जी क्या है जी, तो गांठ है। और मैं खड़ा था, पता नहीं कौन, अब तो ध्यान नहीं है, किसी लड़के के मुंह से, मेरे ही मुंह से निकले। मैंने कहा यार वीरचंद इसको दिखा के लाए तो कैंसर की गांठ होती है ऐसे। ओ भाई मेरे मुंह से निकल क्या गया, उसका तो नहाना धोना हो जाए, तो दिमाग बिल्कुल आउट। विवेक मैं मर तो नहीं जाऊंगा। अरे मैंने कहा जरूरी थोड़ी है, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो हम तो इतना ही जानते हैं, हमें इससे ज़्यादा पता नहीं। लेकिन तू डॉक्टर के पास चल के दिखा। तो भाई साहब वो जब तक डॉक्टर के पास नहीं चला गया कहीं मन नहीं लगा। और जब वो डॉक्टर के पास चला गया, वो डॉक्टर ने चेक करा, वो गना ना ये कुछ नहीं, तो ऐसे ही, इससे कोई कैंसर वैसा, तो थोड़ी शांति मिली।
और एक दो जगह चेक करवा लिया और शांति मिली। तो देखो ये जो हम मरने की बातें करते हैं, एक पर्याय की बातें करते हैं, ये जितनी भी बातें करते हैं इसमें से एक भी बात का अनुभव नहीं है। और देखो अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं ना आत्मानुभूति के बिना सम्यसन हो जाता है, आत्मानुभूति के बिना सम्यसन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। अरे बिल्कुल जरा सी बात सोचो, जिस चीज का तुमने स्वाद नहीं लिया, जिस चीज का तुमने अनुभव नहीं किया, उसका श्रद्धान कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताओ? तर्क है मेरा, बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका बिना अनुभव के श्रद्धान कर लो? तो विश्वास हो सकता है, और विश्वास दो कौड़ी का है। बताया था मैंने विश्वास और श्रद्धा में अंतर। ये सब विश्वास है, ये कोई अनुभव नहीं है। और विश्वास आपका 2 मिनट में बदल जाता है, क्योंकि उससे कोई प्रबल तर्क युक्ति देता है तो आपको चेंज हो जाता। कितने लोग हैं पहले महराजों में थे, फिर मोक्षुओं में आए, फिर मोक्षुओं से तीसरी शाखा में चले गए। आपकी यहीं से चली थी वो तीसरी शाखा, समझ गए? उसमें चले गए कि साहब तुम यहाँ पहले कहते थे अमृतचंद भगवान की जय, कुंद भगवान की जय, गुरुदेव की जय। वो तीसरी शाखा में चले गए तो कहने लगे गुरुदेव बहुत गलती कर गए। समझ गए ना? ऐसा नहीं है। हाँ, अरे अब क्या, वो तो रहे ही नहीं, क्या बात करना। ख्याल में है ना कि साहब ये सब गड़बड़ कर रखा है, सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। उनने थोड़ा ध्यान व्यान कर, हाँ इनकी बात ठीक है साहब, ये बिल्कुल ठीक है, वहाँ चले गए। एक और तुम घूमोगे, जिंदगी भर घूमोगे। याद रखना, जो स्वयं के निर्णय से नहीं चलते, दूसरों के प्रभाव में चलते हैं, वे जिंदगी में आत्मा तो पा ही नहीं सकते, 1 नंबर, और वे लौकिक जीवन में भी कुछ नहीं कर सकते। चापलूसी करने वाले चापलूसी रहते हैं। ध्यान में आया? चापलूसी से कोई कुछ नहीं होता। चापलूस भी वो तरक्की करता है। चापलूसी क्या कहा मैंने? चापलूस भी वो तरक्की करता है जो जागा हुआ होता है, जो मौके का फायदा उठाना जानता है, कब इसको निपटाना है। मोदी जी कभी लाल कृष्ण आडवाणी का माइक पकड़ते थे, मोदी जी कभी अटल बिहारी वाजपेयी का माइक पकड़ते थे, वो बोलते थे और वो माइक पकड़ के खड़ा रहता था, लेकिन वो जागा हुआ था। वो जानता था यही से चकरना है मेरे। ख्याल में आया? तो एक बात सुन लो, नेता लोग कहते हैं कि हम दूसरों से खतरा नहीं देखते, जो हमारे पीछे हमारा माइक पकड़ता है ना, सबसे ज़्यादा नज़र उसी पर रखनी पड़ती कि सबसे ज़्यादा खतरा इसी से है। जो सबसे ज़्यादा पास में रहता है ना, सबसे ज़्यादा खतरा उसी से। नेता विपक्ष की चिंता नहीं करते, तुम गजब मानोगे मुकेश जी, आपके मजाक लगेगी मेरी बात। नेताओं को विपक्ष की चिंता नहीं सताती, नेताओं को इस बात की चिंता सताती कि हमारी पार्टी में कौन ज़्यादा आगे निकल रहा है, हमारा पत्ता कौन काटेगा, बाहर वाला क्या काटेगा, तो उसकी पार्टी। तो भैया आप धर्म भी दूसरों के भरोसे करोगे तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं, ज्ञानी कहते हैं कभी धर्म प्राप्त नहीं कर पाओगे। देखो भाई, दूसरों के प्रभाव में इतने मत आओ कि तुम अपना होश भूल जाओ, अपना होश रखो। जैन दर्शन अंध भक्ति की मना करता है, वो कहता अंधी भक्ति किसी की नहीं होना चाहिए। ये कैसे कहता है? कल ही अपने बीच में भाई साहब ने लिया था ना, कि हमारे वीर सागर जी ने बताया था ना कि न्याय में क्या कहते टोडामल जी साहब, कि आज्ञानुसारी धर्मधारी व्यवहाराभासी। कहते साहब ये भी मिथ्या दृष्टि है और इसका भी भला नहीं हो सकता। कि साहब ये तो जैन धर्म को ही मानता है, गुरुकुलदेव शास्त्र को नहीं मानता, पक्का जिन आज्ञा को मानता है, कि बिना परीक्षा के मानता है। महावीर को मानने से महावीर नहीं बनते। क्या कहा मैंने? महावीर को मानने से महावीर नहीं बनते, महावीर की मानने से महावीर नहीं बनते। अब थोड़ा और आगे चलो, ये तो तुम तीसरी लाइन नहीं सुनी होगी। महावीर को मानने से, महावीर की मानने से महावीर नहीं बनते,
महावीर ने जो कहा है उसकी परीक्षा करके अनुभव करने से महावीर बनते हैं। ये निर्णय कर लो। महावीर ने कह दिया तुम आत्मा है, तुमने मान ली तो महावीर बन जाओगे। महावीर भगवान ने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, और तुमने महावीर की मान ली तो मान जाओगे। ऐसा अनुभव में आना चाहिए। अनुभव में तो यही आता है कि मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा कौन कर रहा है। अनुभव तो यही कहता है ना। बोलो दिन रात हमारा अनुभव क्या कह रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ अनुभव क्या कह रहा है ये भी सोचने की फुर्सत कहाँ है आशीष जी? बोलो ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझो भैया, देखो अनुभव के बिना धर्म नहीं होगा। माथे पे लिखना हो तो लिख लो, हृदय में गढ़ना हो तो गढ़ लो। कितनी ही कोशिश कर लेना, कितनी ही कोशिश कर लेना, जैसे जड़ की क्रिया करने से चारित्र नहीं सुधरता। क्या कहा मैंने? जैसे जड़ की क्रिया करने से शास्त्र चारित्र नहीं सुधरता, ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ने मात्र से सम्यक ज्ञान नहीं होता। क्या कहा मैंने? शास्त्रों को पढ़ने मात्र से क्या नहीं होता? सम्यक ज्ञान नहीं होता। अब ऐसा अपने अपने हृदय पे हाथ रखो और विचार करो कि हम सम्यक चारित्र के लिए क्या करते हैं और सम्यक ज्ञान के लिए क्या करते हैं। सम्यक चारित्र के लिए क्रियाओं को सुधारते हैं और सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्रों को पढ़ते हैं। और वस्तु स्वरूप ये है कि सम्यक दर्शन के बिना ये दोनों होती नहीं, और सम्यक दर्शन अनुभव के बिना नहीं होता। अब बोलो, इसलिए जो टोडामल जी साहब ज्ञानी जन आचार्य भगवान जो कहते हैं ना, बैठ के तत्व विचार करो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसका विचार विवेक पूर्वक लिखा है ना ये अमूल तत्व विचार में, शांत होकर कीजिए। शांत होकर क्यों लिखा? दो शब्द डाले वहां, इसका विचार विवेक, एक तो विवेक पूर्वक और एक शांत। ये विवेक पूर्वक क्या होता है? विवेक पूर्वक सोचते हो कभी क्या? अच्छा चलो पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, ये विवेक पूर्वक क्या होता है? एक एक जन बताओ, बताओ मुकेश जी। तर्क युक्ति, आप बताओ। सोच समझ के आप बताओ। हाँ आप बताओ, आप बताओ, जो मन करे वो बताओ, सोच समझ के। बहुत अच्छा बाबू जी, आप बताओगे? सोच समझ, बसन जी समझ बूझ कर, बहुत अच्छा। आप बताओ। सही है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जैन साहब आप बताओ। अरविंद जी आप बताओ। यही जो ये लोग कह रहे वही ना? आप बताओ। बहुत अच्छा, आप बताओ। ठीक, आप बताओ। ये लोग जो कह रहे वही सत्य है। विचार पूर्वक माने विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक माने होश में रह के, होश में रह के, जागृत रह के, वस्तु स्वरूप को सच्चा समझ के। समझ में है ना? माने आपको शांत होने का मतलब ये नहीं है कि बैठ गए कोने में शांत हो गए, समझ गए ना, बस मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे जड़ बुद्धि हो जाओगे। तुम्हारे अंदर पूरा वस्तु का स्वरूप ऐसी मजबूती से पकड़ होना चाहिए, बिल्कुल एक एक द्रव्य का स्वरूप पता होना चाहिए, ख्याल में है ना। और जागृत होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, सब दिखना चाहिए अंदर में, ख्याल में है ना। तो फिर जो तुम्हें आनंद उठेगा, जो फिर तुम्हारी अनुभूति निकलेगी वो सच्ची होगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना वस्तु स्वरूप के ध्यान करा रहे हैं, वस्तु स्वरूप जानते नहीं बेचारे और ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो वस्तु स्वरूप को जाने बिना ध्यान करने बैठोगे
ये चले जाते हैं लोग 15-15 दिन के लिए, 11-11 दिन के लिए, और वो कहते तुम तो ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो जितने दिन वहाँ रहोगे, उनके प्रभाव में रहोगे, वे सब बाहर की चीज़ें छीन लेते हैं और बाहर की दुनिया से कट कर देते हैं। तो बहुत सारी आकुलता तो बच जाती है, क्योंकि आकुलता की जो जड़ है वो कनेक्टिविटी तो है ही, हम बाहर से जुड़े हुए हैं। तो भाई अब क्या करो, अब जैसे अपन लोगों को वहाँ बहुत आनंद आता है मुक्तागिरी में, शिखर जी से भी ज़्यादा आनंद मुक्तागिरी में आता है, पता है आपको? मुक्तागिरी में इसलिए बहुत आनंद आता है कि वहाँ बाहर की दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क है ही नहीं। कुछ भी कर लो तुम कुछ भी करो, अगर तुम उस वो मंदिर का एक जो कोना है वहाँ पे धर्म जो पहला शुरुआत, वो तुमने 2 कदम आगे बढ़ाया, पर नेटवर्क खत्म, इतना बुरी तरह खत्म कि वो कहीं नहीं आने का वहाँ। तो भाई साहब वहाँ कुछ भी कर लो, अब वो पूरा घूम के आओगे तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते, और लैंडलाइन से बात करने, तो अब आदमी की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो अब जो कुछ है वो वहीं देखेगा, वहीं जोड़ेगा, बाहर का कुछ करना ही नहीं कोई। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपसे बाहर की चीज़ें वहाँ रख लेते, अब वो कहते ध्यान करो, तुम तो बैठ जाओ शांति से, तुम जिस ईश्वर को मानते हो, जिसको मानते हो उसका ध्यान करो। तो आदमी को क्या है, नेचुरल जीव शांत स्वरूपी है, जीव कोई दुख स्वरूपी तो है नहीं। मैं स्वयं आनंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मेरे में कोई दुख भुख नहीं है। ये दुख का कारण तो पर से जुड़ना, पर में एकत्व करना, पर में ममत्व करना, ये सब कारण दुख के बनते हैं। नेचुरल जीव दुख रूप नहीं है। नेचुरल तो समझते हो ना, पानी नेचुरल कैसा है? नेचुरल सहज शीतल, उसमें कुछ नहीं है। पानी को आप देखो, नदी का पानी देखो, कुएं का पानी हो, कहीं तो पूरा शीतल, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसको अग्नि पे जल रख दो तो वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही जीव स्वभाव से बिल्कुल शीतल है, हम बहुत आनंद में, हमारे कोई आकुलता वाकुलता नहीं है। हमारी जितनी भी आकुलता चल रही है, जितना भी दुख चल रहा है, वो पर से संबंध जोड़ने के कारण चल रहा है। जैसे अग्नि के संयोग में पानी उष्णता को प्राप्त हो जाता है, स्वभाव से शीतल है, ऐसे ही जीव पर द्रव्य के संयोग से, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करके क्रोध मान माया लोभ रूप उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, आकुलता रूप हो जाता है। मूल में हम बिल्कुल शीतल हैं। इसलिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जब आप इस शहर साला छोड़ के जाते हो वन जंगल में, जहाँ शांति है, जहाँ कोई बाहर का संयोग वैसे नहीं है, तो आपको बड़ा आनंद आता है। आप ऐसा प्रकृति में बैठ के ध्यान लगा के पेड़ पौधों को देख के ठंडी आपको बहुत आनंद आता है। तो नेचर के साथ आनंद क्यों आता है? आप सोचा कभी क्या क्या बिल्डिंग के साथ क्यों नहीं आता, नेचर में क्यों आता है? नेचर और आपका स्वभाव मिलता है, वो नेचुरल है बिल्कुल। तो वहाँ नेचुरल में, नेचुरल जैसे ही आप हुए और आप बिल्कुल शांत हुए, आपको आनंद आता है। तो वो आनंद टिकता इसलिए नहीं है कि वो आनंद आपके आत्मा के अनुभव से नहीं निकलता, वो परिस्थिति बदलने से निकलता है। तो परिस्थिति बदलने से निकला, और जैसे ही परिस्थिति फिर बदलेगी तो फिर आप आकुलित हो जाओगे। इसलिए बहुत सारे लोग तीर्थों पर जाते हैं अथवा अन्य जहाँ भी जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। फिर वहाँ से निकलते हैं तो कहते साहब यहाँ तो बहुत जलने लगे, दिल्ली में तो बहुत तकलीफ है, बहुत आकुलता है, वहाँ कितनी शांति थी। तो वो दोनों ही बाहर की शांति और अशांति है। सम्यक दृष्टि को बीच बाजार में भी शांति दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास वस्तु स्वरूप की अनुभूति है, उसके पास वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अनुभव है, उसको ख्याल में है पूरी बात। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती पद पर रहकर भी अशांत नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि जीव झोपड़ी में भी रह के अशांत है, कहीं भी रह के अशांत है, कुछ भी मिल जाए तब भी अशांत है, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। तो जो आत्मा का जो ध्यान है, वो कहते हैं कि विवेक पूर्वक होना चाहिए, माने तुम्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर होनी ही चाहिए। अगर तुम एक द्रव को दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता मान के बैठते हो, ईश्वर को कर्ता धर्ता मान के बैठते हो, या अन्य जो भी चलता है, तो फिर तुम ध्यान भी करोगे तो वो सार्थक सिद्ध नहीं होगा। हाँ, तुम्हें शांति तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, ध्यान कोई भी करेगा शांति मिलेगी, ये बात पक्की समझ लो। एकांत में कहीं भी ध्यान लगा के बैठोगे, बाहर से कनेक्टिविटी तोड़ोगे, शांति तो मिलेगी।
लेकिन वो शांति अगर आत्म के ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक नहीं होगी तो वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, वो वापस जो की तो हो जाओगी। इसलिए जो बहुत ध्यान शिविर लगाने वाले लोग, उनके पास 11 दिन रहते हैं, लोग 10 दिन रहते हैं, बड़ी शांति सी मिलती है, बड़े 2-4 दिन कसाय मंद रहती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वापस जो की तो हो जाती है, कसाय तीव्र हो जाती है। इसीलिए जैन दर्शन एक व्यवस्थित दर्शन इसलिए है कि वो ना तो डायरेक्ट ध्यान करने को कहता है, वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है स्वरूप है वस्तु का, पहले समझो, हर चीज समझो। आपको डायरेक्ट एरोप्लेन उड़ाना नहीं है कि साहब जे रहा एरोप्लेन, हम उड़ा देते कि नहीं भैया ऐसे नहीं उड़ाना, नहीं तो वे खराब कर दोगे, कि ले रही स्कूटर चला लो, ऐसे नहीं चलाना, पहले इसके फंक्शन समझ लो चलती कैसे है, पहले देखो शांति से। ऐसे ही तुम डायरेक्ट ध्यान करने बैठ जाओगे बिना वस्तु से तो भी कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, तुम समझते ही रहोगे कि हम तो समझते रहेंगे, चलाएंगे नहीं, तो भैया फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझना भी है और चलाना भी है। मोक्षुओं में हो क्या रहा है कि समझ रहे हैं, और वो महाराज वाले समझ बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। नहीं समझ आए, उनसे कह रहे कि भैया पहले समझ लो, मैं कह रहे बाद में समझेंगे, पहले महाराज पहले बनेंगे, कपड़े पहले उतरेंगे, सम्मेलन बाद में सुनेंगे तुम्हारा ये सम्मेलन क्या होता है। और मुमुक्षु कह रहे हम कपड़े उतारेंगे ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। वे कह रहे हम सब समझेंगे। अरे भाई, दुनिया में जैसे समझना है और समझ के प्रयोग करना है तभी काम बनता है, ऐसे ही जिन वाणी को समझना है और समझ के प्रयोग करना है। समझते ही रहोगे और बुढ़ापा आ जाएगा तो एक पर्याय चली जाएगी। देखो भाई, एक बात और कह देता हूँ, आज अच्छा है, समय देर में हो रहा नहीं, आज कुछ रुकता है गई घड़ी, मैं सोचा था देर, अभी तो 9 बजे नहीं। आज खड़ेरी वाले बैठे, खड़ेरी वाले बहुत पुण्यशाली जीव है भाई। हाँ, खड़ेरी में न जाने कितने शास्त्री हो, कितने 25-30 हो गए अब। हाँ, 30 शास्त्री भैया, छोटे से गांव 30। हाँ, और अभी और पढ़ रहे हो, हर साल में तो 5-7 जाते हैं पढ़ने के लिए सीधा। MP में हमारे उधर ही सागर के पास, सागर के पास ही उधर ही है, ख्याल में है ना। खड़ेरी, अरे खड़ेरी जगत प्रसिद्ध है भाई। इधर के लोग गुरुदेव श्री के समय में खड़ेरी के कितने घर वाले कन्वर्ट हुए थे, जैन बने थे। हाँ, प्रभाव में गुरुदेव इतना, खड़ेरी का तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, 19 बराबर है। अब मेरे साथ पढ़ते थे, अरे मेरा दोस्त है खड़ेरी के, मेरा क्लासमेट एक तो नितिन खड़ेरी है ना, उसका भाई भी है, तो सब जान। तो मैं गया हूँ खड़ेरी, गया हूँ, उसी की शादी में गया था नितिन की। तो भैया बात इतनी सी है कि पंडितों का काम तो समझाना है, ये समझो मेरी बात। पंडितों की तो समझ लो वो ड्यूटी लगी हुई है समझाने की, लेकिन तुम्हें समझते नहीं रहना है। अंतर समझ नहीं समझ, जैसे टीचर है और टीचर तो पढ़ाता है, उसका तो काम है स्कूल में पढ़ाना, लेकिन भाई तुम्हें उसी स्कूल में नहीं बैठे रहना है। तुम्हें उसी की नहीं साहब, हम तो इसी क्लास में बैठेंगे, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे भाई, ये अच्छी पढ़ाई नहीं, ये तो नुकसानदायक पढ़ाई हो गई। इतना अच्छा पढ़ाते कि तुम्हारा जाने का मन नहीं कर रहा। इस मार्ग में लड़कों को इतना अच्छा लगने लगता है, 5 साल पहले तो रोते हैं कि नहीं जाना, नहीं पढ़ना, और 5 साल बाद कहते नहीं निकलना। दादा कहते दोनों ही में समस्या है। जब इनको समझा रहे थे कि रुक जा, तब तो कह रहे थे जाना है, हमें तो मम्मी पापा की याद आती है, तो घर जाना है। और अब कह रहे हैं जाओ, तो कहते अब रुकना है। तो भाई, जैसे पढ़ना भी है और पढ़ के निकलना भी है। फिर साहब इतने पंडित विद्वान, अरे भाई वे होते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तुम तो अपने प्रयोग को उतर आओ कि हमने बहुत सुन लिया है, बहुत पढ़ लिया है, अब हमें 1-8 घंटा भैया उसका रसास्वादन करने दो, प्रयोग करने दो, अनुभव करने दो ना, हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा।
तो प्रयोग भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। पकड़ में आके कई लोग पढ़ते, हम पढ़े पढ़ो ना भैया, पढ़ने की कौन मना करता है, लेकिन पढ़ते ही मत रहो। और कई लोग पढ़ना नहीं चाहते कि हम तो क्रिया करेंगे, हम तो त्याग व्रत करेंगे, कि भाई त्याग व्रत करे नहीं जाते, त्याग व्रत होते हैं, और जो करने जाता है वो होते भी नहीं है। ख्याल में आया? तो देखो टोडामल जी साहब ये बात अपने से कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के कारण मिथ्या ज्ञान होता है। शिष्य अब एक प्रश्न और करता है, इस प्रश्न की चर्चा कल करेंगे। यहाँ कोई कहे कि साहब कर्म तो ज्ञानावर्ण कर्म के आधार से ढकता है ज्ञान, तो आप ज्ञानावर्ण कर्म को कारण कहो ना मिथ्या ज्ञान का, कि प्रश्न समझ में आए ना? ज्ञानावर्णी से ज्ञान का आवरण होता है, तो आप ज्ञानावर्णी कर्म को कहो, मिथ्या दर्शन को क्यों कहते हो? मिथ्या दर्शन तो श्रद्धा गुण का काम है, उसका ज्ञान से क्या लेना देना? इस प्रश्न का समाधान कल करेंगे। सहजानंद